हमें ईमान का पता नहीं है। इसमें वायलेंस होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इस्लाम इज़ नॉट अवर एनिमी। Brothers and sisters, Assalamu alaikum. Thank you so much. You people showed so much love in our previous video. तो आज का हमारा टॉपिक है पॉर्न एडिक्शन, और हम आप लोगों को कुछ टिप्स बताएंगे कि पॉर्न एडिक्शन से बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द वर्ड एडिक्शन मीन्स। एडिक्शन किस चीज़ का नाम है, एडिक्शन किस चीज़ को हम बोलते हैं। तो एडिक्शन हम बोलते हैं कि जब हम किसी फजूल चीज़ की आदत में लग जाते हैं, जब हमें किसी फजूल चीज़ की आदत लग जाती है। ये जो पॉर्न एडिक्शन है ना, इसमें हमारे तकरीबन 75% लोग इन्वॉल्व है, जो कि मतलब ये मतलब ऐसे कंटेंट्स देखते हैं। इसमें से हमारे कुछ बच्चे भी आते हैं जो कि 11 ईयर्स टू 20 ईयर्स है, और 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स के अलग से है, जो हमारी यूथ है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और इस चीज़ से हमें पता होना चाहिए कि ये सब लोग जानते हैं कि ये कितना मतलब दिस द बैड थिंग। एवरीवन नोज़ अबाउट दिस कि दिस इज़ अ बैड थिंग। हर कोई जानता है कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ के पीछे लगे हैं। असल में हमारे साथ होता क्या है, जब हम अकेले होते हैं कहीं पे, जब हम कहीं पे अकेले रूम में होते हैं, तो हमें कुछ करने को नहीं होता है, तो हम बैठ जाते हैं अपने फ़ोन पे, और हमें और एक चीज़ हमें रोज़ रोज़ मतलब हमें यूट्यूब, हमें फेसबुक, हमें हर किसी चीज़ से ये देखने को मिलता है कि सॉफ्ट पॉर्न हर जगह है। क्यों ना हम कोई छोटी सी मूवी ही देखें, हर किसी मूवी में मतलब सॉफ्ट सीन्स होते हैं, सॉफ्ट पॉर्न सीन्स होता है। तो उन चीज़ों से क्या होता है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, और हम सोचते हैं क्यों ना हम मतलब अच्छे से ही देखें, मतलब बिल्कुल नेकेड पॉर्न देखें। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से वेबसाइट खोलते हैं, और हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया होता है, जो मतलब वहाँ पे हमें कैटेगरीज़ में मिलता है पॉर्न, हमें मतलब वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ मिलती है। और जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हमें वहाँ पे अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, मतलब पिज़्ज़ा, बिरयानी, और भी मतलब मोमोज़ वगैरह, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो वैसे ही हमें ये जो पॉर्न वेबसाइट है, इससे हमें ऐसी चीज़ें मिलती है कि हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या खाएं जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम वेबसाइट पे इस साइट को मतलब हम विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे भी हम ऐसे ही मतलब हमें आँखों की भूख होती है ना ये, तो हम सोचते हैं कि अब हम क्या देखें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक वीडियो प्ले किया, मज़ा नहीं आया, दूसरा किया प्ले, मज़ा नहीं आया, तीसरा किया प्ले। तो ऐसे ही हम जब तक सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना खुद को, तब तक हमारा पेट नहीं भरता है। लेकिन एक चीज़ हमारे साथ हो जाता है, हमारी आँखें जो है ना, ये इट दे रिमेन्स हंग्री। हमारी आँखें मतलब भूखी रह जाती है। हमें मतलब ये जो अंदर से ये भूख होती है, हवस होती है, ये ऐसी रहती है। फिर जब हम बाहर निकलते हैं, किसी को नोटिस करते हैं, किसी औरत को या किसी लड़की को हम नोटिस करते हैं, तो हम उसके बारे में गंदा सोचने लग जाते हैं। और एक चीज़ है इस चीज़ का, जैसे कि ये जो एडिक्शन है ना, पॉर्न एडिक्शन, ये ड्रग से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कि जो मतलब ड्रग में इन्वॉल्व होता है, वो तो आराम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसको मतलब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला, उसको डार्क सर्कल्स होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे ड्रग एडिक्ट, ये मतलब हम ड्रग एडिक्ट को जैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका ये है कि फॉर एग्जांपल हमें कभी पता नहीं चलता है, इसकी कोई डिटेक्शन नहीं है, कौन बंदा क्या देख के आया है। और लड़की को भी पता नहीं होता है कि कौन बंदा क्या देख के आया, और इसके दिमाग में मेरे लिए क्या इंटेंशन है, मेरे लिए क्या सोच रहा है। ये जो पॉर्न एडिक्शन है, इससे हमारे दिमाग पे, हमारे ब्रेन पे ये असर पड़ता है। हम दूसरों के बारे में गंदा सोचने लगते हैं। और इन चीज़ों में हमें क्या मिलता है कि जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे कंटेंट्स आते हैं जिनमें वायलेंस होती है बहुत ज़्यादा, और अब्यूजनेस होती है, मतलब लड़की को अब्यूज़ करते हैं, वायलेंट होते हैं उसके साथ, लड़कियों के साथ। फिर हमारे घर पे क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल हम में से किसी की बीवी होती है, वो अपनी बीवी के साथ भी ऐसा करने लगता है, जिससे उसकी बीवी को टॉर्चर होता है, और वो बहुत ज़्यादा तंग आती है अपने मतलब हस्बैंड से। या वो भी सोचते हैं कि यार ये मैं मतलब किस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई हूँ, ये मुझे ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहा है। लेकिन उस बेचारी को नहीं पता होता है कि मेरा मेरा जो मतलब बंदा है, ये किस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा ना करें, ये बिल्कुल फेक होता है। ये इनको ना एक एक वीडियो को तकरीबन तकरीबन 6-6 7-7 घंटे लगते हैं। मतलब अगर कोई 5 मिनट का क्लिप बनाते हैं, ये इसको 5-5 6-6 घंटे लगते हैं एक क्लिप बनाने में। और हम यही सब अपनी मतलब बीवियों के साथ करने लगते हैं, अपने मतलब अपनी औरतों के साथ ही सब करने लगते हैं। तो हमें चाहिए कि ये सब हम ना करें, ये फेक चीज़ है।
और मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा इससे कैसे बाहर निकलते हैं। सबसे पहली टिप मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक बंदा था, ये तो मैं एक स्टोरी बोल रहा हूँ आपको, छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इसमें से आपको मतलब अच्छी टिप्स मिलेंगी, अच्छी मतलब आपको अच्छे से मतलब ये मिलेगा कि हम कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहली बात, एक बार एक बंदा था, तो ये उसका जो आंगन है, उसके आंगन में एक पेड़ था, लेकिन वो पेड़ उसको सता रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था उसके आंगन में। तो वो सोच रहा था रोज़ रोज़ कि मैं इसको काट दूंगा, लेकिन वो उसको नहीं काटता था। तब तक 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद यार उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया ब्रो, कि मैं एक काम करूँगा, मैं रोज़ रोज़ 3-3 बार कुल्हाड़ी से इसको मारा करूँगा। तो जब वो सुबह उठा तो 3 बार मारा, ऐसे ही उस रूटीन में उसने 3-3 बार मारा। एक दिन आ गया, वो पेड़ अच्छे से मतलब बिल्कुल नीचे गिर गया। तो ये पहली टिप है, मतलब कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ये, अब मैं आपको दूसरी टिप बताऊंगा। दूसरी टिप ये है कि अगर हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो हम क्या करें कि अब जिस रूम में हम ये पॉर्न देखते हैं, तो हमें क्या करना है, उस रूम में हमें एक पोस्टर लाना है। चलो या प्रिंट करके लाएंगे या हम अपने ही पेन से लिखेंगे, वो अपोजिट साइड में लगा देना है। जिस टाइम हम पॉर्न देखने लग जाएंगे, वो उस पोस्टर की तरफ ज़रूर है, मतलब 100% आपकी नज़र उस पोस्टर पे पड़ जाएगी। और उस पोस्टर पे क्या लिखना है कि अल्लाह इज़ वाचिंग। तो ऐसे क्या आपके मतलब जो दिल है आपका, उसमें डर पैदा हो जाएगा और आप नहीं देखोगे ये सब। अगर कोई लैपटॉप पे देख रहा है, वो भी एक छोटा सा मतलब पेज का छोटा सा हिस्सा काट ले और क्या करे, उस पर भी लिखे कि अल्लाह इज़ वाचिंग, और अपने लैपटॉप पे लगा दे ऊपर, टेप से, मतलब टेप लगा दे अपने लैपटॉप के ऊपर से, और वो टेप के नीचे उसको दबाना है, और वो उस पर भी यही लिखना है अल्लाह इज़ वाचिंग। और 100% ये है कि ये 100% काम करेगा कि आप पॉर्न देखना छोड़ दोगे। और तीसरी टिप ये है कि अगर आप नहीं छोड़ पाते हो, तो आप एक काम करें, आप एक दिन मशवरा करें खुद के साथ। आप मतलब ये बोले खुद को कि मैं 2 दिन पॉर्न नहीं देखूंगा। जब 2 दिन हो जाएंगे, फिर और 2 दिन ले ले, फिर जब वो 2 दिन हो जाएंगे, फिर 4 दिन ले ले। ऐसे ऐसे करके आप पॉर्न एडिक्शन को छोड़ दोगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन जब आप छोड़ना चाहोगे खुद, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, बोलते हैं ना कि इफ़ यू वांट चेंज बी द चेंज, तो आप चेंज बनो, तब मतलब सोसाइटी चेंज हो जाएगी। जब आप, और क्या होता है कि, और मतलब आजकल तो जो बच्चे हैं हमारे, मतलब जो यूथ है, जैसे कि मैंने आपको बोला 15 to 20 जो मतलब हमारी यूथ है, वो क्या करते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, और वो ये सारे कंटेंट्स ग्रुप में शेयर करते हैं कि आज मैंने ऐसा देखा, आज इतना वायलेंस हो रहा था, आज इतना एब्यूज़ किया उस लड़की को, यार इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, सब कुछ पता होता है, पूरी नॉलेज होती है। जो 15 to 20 वाले बच्चे हैं, 9th 10th वाले बच्चे, उनको पूरा नॉलेज होता है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ से बाहर निकले। और मैं आपको मतलब प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा इससे क्या होता है। इससे सबसे पहली बात जो है, हमारा आईसाइट जो है हमारा, वो लॉस हो जाता है। हम अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। नंबर 2, हमारा ब्रेन जो है ना, ये ब्रेन ख़राब होता है, डिप्रेशन आता है, एनजाइटी, और कंफर्ट नहीं होता है इंसान कभी भी। और हार्ट प्रॉब्लम इसका मेन चीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम होती है इससे। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है ना इसकी, वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा है। जो धोखा आज लड़कियों को लग रहा है, जो भी नई नई शादियां होती है, हर कोई बंदा तकरीबन मतलब 100 में से 85 बंदे डॉक्टर के पास जाते हैं कि आई एम फीलिंग दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये इसका मेन प्रॉब्लम है। हम नहीं कर पाते हैं, फिर मतलब शादी के बाद हम अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, और ज़्यादातर क्या होता है, फिर तलाक हो जाते हैं। हमें चाहिए कि इस चीज़ से हम बाहर निकले। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। और हम मुस्लिम्स हैं, हमें नहीं चाहिए कि हम ये सब चीज़ें करें। और सबसे ज़्यादा तो जैसे लॉकडाउन में ये इसका सेंसस किया गया, लॉकडाउन में हुआ कि लॉकडाउन में ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ में ये देखा गया है। तो क्या हो गया है, हमें इस्लाम हम सोचते हैं कि इस्लाम हमारा दुश्मन है। इस्लाम इज़ नॉट अवर एनमी। इस्लाम हमारा दुश्मन नहीं है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की तरफ आए, नमाज़ पढ़ें। या अगर कोई बंदा मतलब अकेला ज़्यादा रहता है, तो उसको चाहिए कि वो साइकिलिंग करे, जिम ज्वाइन करे। इस चीज़ से वो इन चीज़ों से ओवरकम कर सकता है। दीज थिंग्स आर नॉट सेटिस्फाइंग अस। ये चीज़ें हमें सेटिस्फाई नहीं करती है। हमें क्या होता है, जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, हमें रोज़ रोज़ नया चाहिए। रोज़ रोज़ हम मतलब पहले तो ये सॉफ्ट कोर दिखाते हैं, फिर उसके बाद हार्ड कोर, फिर उसके बाद वायलेंस, फिर उसके बाद अब्यूजनेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप्स आते हैं इसमें कि मतलब, और इससे प्रॉब्लम्स होती है कि हमें बैड नाइटमेयर्स आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे सपने, फिर डर लगने लगता है।
और इससे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डर इससे ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों को सब पता होगा, और ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते ये सब। हमें ईमान का पता नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि इस चीज़ से हम बाहर निकले। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। फ़ी अमानिल्लाह।